चलो मेरे इंडियाज फ्यूचर बच्चों, आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आप 10 मिनट में ऐसे सवाल को हल करने वाले हैं जिसका एग्जाम में आना मस्ट है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज का ये वीडियो स्किप मत करना, इसको ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट VVI सवाल है। ठीक है, इस सवाल को करने के बाद को 100% चांस है कि 2027 के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ये बच्चों, ये सवाल है आपको एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का सवाल है लेकिन रिपीटेड सवाल है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया है। तो देखो क्वेश्चन है, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Prove that triangle ABE similar triangle CFB। बच्चों देखो, ये एनसीईआरटी का सवाल है, 2008 में सवाल आया है, 2024 में सवाल आया है, 2025 में सवाल आया है। तो ये लगातार क्वेश्चन को दिया गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्किप मत करना, ध्यान से देखना, नहीं तो बहुत ही सुनहला मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। E is a point on side AD। AD जो है, देखो ये साइड है, इसको जो आगे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको E है। ABCD, ABCD का जो साइड है AD, इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट E है। BE इंटरसेक्ट CD एट F, करा BE इंटरसेक्ट CD को F पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब CD को F पर ये काट रहा है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है ABE ये ट्रायंगल ABE सिमिलर CFB। ठीक है बच्चों, इसका ये सिमिलर है, इसको आपको प्रूव करना है कि ABE ये ट्रायंगल, ठीक है, और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, और ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब इसको आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए साइड सिमिलरिटी, साइड सिमिलरिटी, और इसके बाद एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी या फिर एंगल सिमिलरिटी भी होता है। ठीक है, तो ये 3 सिमिलरिटीज है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा सिमिलरिटी यहाँ पे आपको
अप्लाई हो रहा है, कौन सा सिमिलरिटी यहाँ पे आपको मिल रहा है ना। तो सबको आपको चेक करके देखना है। साइड 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 का मतलब क्या हुआ, साइड का रेशियो, साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। साइड एंगल, साइड का मतलब क्या हुआ, दो साइड और उसके बीच के एंगल, बीच के एंगल बराबर होना चाहिए और दो साइड आपको उसका रेशियो बराबर होना चाहिए। और एंगल 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 सिमिलरिटी का मतलब क्या हुआ, तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए, या दो एंगल भी अगर चले इक्वल होगा तो वो भी चलेगा। ठीक है, दो एंगल भी है तो वो भी चलेगा, उससे भी आपको इक्वल हो जाएगा। तो देखो इन लिखो, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो ये तो वर्टिकली सॉरी, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए डी पैरेलल बी सी हो जाएगा, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये क्या है आपको, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये आपको अल्टरनेट एंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल, एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए ई बी बराबर सी बी एफ। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। दूसरा, एक एंगल तो बराबर हो गया, एक एंगल और अगर हम बराबर कर देते हैं तो वो सिमिलर हो जाएगा। तब देखो ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसका मतलब इस ट्रायंगल का ये एंगल, ठीक है, और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल ए बराबर एंगल सी, तो बच्चों दो एंगल बराबर हो गया, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया, इसलिए ट्रायंगल ए बी ई बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ट्रायंगल सी एफ बी ये सिमिलर हो गया बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC बराबर BAC। Prove that CA बट्टा CD बराबर CB बट्टा CA और CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। बच्चों ये भी क्वेश्चन देखो 4 में आया है, 23 में आया है, 25 में आया है, 24 में आया है, ये भी लगातार ये क्वेश्चन आता रहा है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। करा ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है और D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है D, ठीक है, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC
तो हम इसको यहां से मिला देंगे। कह रहा है प्रूव करो ADC बराबर BAC। ADC ADC ये एंगल इस एंगल के बराबर है। प्रूव करना है CA बट्टा CD। CA बट्टा CD इक्वल टू CB बट्टा CA। तो बच्चों इसमें देखो कि CA जो है इस ट्रायंगल में आ रहा है। CA जो है दोनों ट्रायंगल में है, ABCB में है और ADC में भी है, ठीक है। और CD इस ट्रायंगल में है, CB इस ट्रायंगल में है और CA। इसका मतलब है कि आपको देखना है, कॉन्ग्रेट करना है ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC और DAC को कॉन्ग्रेंट करना है। ABC और DAC को कॉन्ग्रेंट करना है, मतलब इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट, इस ट्रायंगल को और ये पूरा ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, तब आपका साइड, ये सब जो साइड है ये सब साइड इसमें आएगा, है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो अब चलो शुरू करते हैं प्रूफ में शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC। अब इसमें देखो क्या क्या इक्वल है। देखो इस ट्रायंगल का ABC का एंगल A, ठीक है, और इस ट्रायंगल का एंगल D, ये तो आपको गिवन में दिया हुआ है कि एंगल BAC बराबर है एंगल ADC का, ठीक है, गिवन, ये आपको गिवन में है, ठीक है। अब तो एक एंगल तो इक्वल हो गया, ठीक है, इस ट्रायंगल का एक एंगल ये वाला हो गया और इस ट्रायंगल का एक एंगल, दूसरा एंगल अगर हम इक्वल कर देते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो आप देखो कि ये जो एंगल है ये आपको दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो ये तो कॉमन हो गया। तो एंगल C बराबर एंगल C। तो बेटा दो एंगल तो आपको इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, दोनों क्या हो गया, आपको सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DAC, ठीक है। अब यहां से हम रेशियो लिखते हैं। तो AB बट्टा DA, देखो AB बट्टा DA, AB बट्टा DA, यहां से रेशियो हो जाएगा AB बट्टा DA बराबर BC बट्टा CA, BC बट्टा CA और फिर AC बट्टा DC, AC बट्टा DC। अब ये से इससे तो हमको मतलब नहीं है बच्चों, ये आपको सिद्ध करना है। तो सिर्फ आपको क्या लेना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसका यहाँ पे कोई उपयोग नहीं है। तो अब यहाँ देखो क्या हो गया, CA बट्टा CD, CD को अगर हम यहाँ ले आते हैं तो हो जाएगा CA बट्टा CD, ठीक है। BC को यहाँ ले आते हैं, इसको यहां ले आएंगे, सॉरी। तो वैसे भी देखो ये वहां लिखा हुआ CB, ठीक है, इसको यहां लिख दो तो हो जाएगा, इसको लिखा है CD बट्टा CA बराबर CA बट्टा CB। BC लिखो या CB लिखो, क्वेश्चन में आपको CB लिखा हुआ है तो वही लिख देते हैं। अब इसको उल्टा कर देते हैं तो होगा CA बट्टा CD बराबर CB बट्टा CA। प्रूव्ड हो गया। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये वाला आ जाएगा।
बच्चों एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। E is a point on side CB. Produced isosceles triangle ABC, AB बराबर AC if AD perpendicular BC and EF ये perpendicular AC, prove that first triangle ABC ABD similar triangle ECF. Second, AB into EF बराबर AD into EC। तो ये आपको प्रूव करना है। ये भी सवाल 2010 में, 2023 में, 2024 में इस तरह से कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है ABD सिमिलर ECF, ABD सिमिलर ECF। ठीक है, इसको आपको सिमिलर करना। ठीक है, ABD सिमिलर ECF। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा एंगल बराबर है। ठीक है, कौन कौन सा एंगल आपको यहां पर इक्वल है। तो प्रूफ, सबसे देखो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल तो इक्वल हो गया। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, इसमें हो जाएगा एंगल ADB बराबर एंगल EFC, ये बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, और एक एंगल और अगर हम इक्वल कर देते हैं तो ये सिमिलर हो जाएगा। तो बच्चों देखो AB और AC बराबर है, ये आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो दो साइड जब इक्वल होता है तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाता है। इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों के अपोजिट एंगल आपको इक्वल हो जाता है, यानी एंगल B बराबर एंगल C हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल B बराबर एंगल C। इसका रीजन क्या है, रीजन है AB बराबर AC इंप्लाइज एंगल B बराबर एंगल C। ठीक है, तो दो एंगल बराबर हो गया, इसलिए ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। बच्चों फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसमें हम जब सिमिलर हो गया तो इसका साइड का रेशियो आपको इक्वल हो जाएगा, साइड का रेशियो आपको इक्वल हो जाएगा। अब साइड का रेशियो हम यहीं से इक्वल कर देंगे। ठीक है, AB बट्टा EC, AB बट्टा EC बराबर
देखो ए बी बट्टा ई सी बराबर ए डी बट्टा ई एफ, ए डी बट्टा ई एफ और बी डी बट्टा सी एफ, बी डी बट्टा सी एफ। ठीक है, आपको लाना क्या था, ए बी इंटू ई एफ, ए बी इंटू ई एफ, ए बी इंटू ई एफ और ए डी इंटू ई सी। तो आपको यहां से आ जाएगा, ये दोनों रेशियो से आ जाएगा ए बी इंटू ई एफ बराबर ई सी इंटू ए डी। बच्चों ये आपका प्रूव्ड हो गया। बच्चों इस लेक्चर में, इस वीडियो में ये 3 मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 2027 में पूरा चांस है कि इससे सवाल आपको आएगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो